यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं? बाहर के यज्ञों के बारे में मेरी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन एक यज्ञ है जो हमारे भीतर होता है, उसको प्रतीक रूप में समझना। अग्नि की लपट ऊपर की तरफ उठती है, ठीक हमारे भीतर भी हमारी कुंडलनी शक्ति, हमारी जीवन ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो सकती है। इसको मैं आंतरिक यज्ञ कह रहा हूं। यह ध्यान का यज्ञ है। बाहर यज्ञ में अनाज को, गेहूं को जलाया जाता है, घी डाला जाता है। ठीक ऐसे ही हमारे भीतर भी दुर्भावनाएं हैं, उनको इस ध्यान की अग्नि में जलाकर नष्ट किया जा सकता है। और हमारे भीतर सद्भावनाएं हैं, अगर उनको भी हम अर्पित करते हैं तो यज्ञ की अग्नि और बढ़ जाती है। भीतर के यज्ञ का ये मजा है, गलत चीज डालोगे तो वो जल के दग्ध हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और ठीक चीज डालोगे, घी डालोगे, तेल डालोगे तो अग्नि और प्रज्वलित हो जाएगी। इसलिए जो व्यक्ति प्रेम, दया, करुणा, मैत्री भाव, प्रीति से भरता है, स्नेह से भरता है, उसके भीतर ध्यान की अग्नि और प्रज्वलित हो जाती है। और काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, जब इनकी आहुति चढ़ाते हैं तो वे जल के नष्ट हो जाते हैं। तो भीतर के यज्ञ की बात समझो, बाहर के यज्ञों की चिंता छोड़ो। एक मित्र ने पूछा है कि यह PLR, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, क्या होता है और आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह कितना जरूरी है? उपयोगी हो सकता है, अनिवार्य नहीं है। इसके बिना भी कोई व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है। हम वर्तमान के क्षण में जिए। हमारे सदगुरु के देशना यही है, लिव हियर एंड नाउ, अभी और यहीं में जियो। यह अध्यात्म का सार सूत्र है। कोई जरूरत नहीं पीछे क्या हुआ उसे जानने की। तो आध्यात्मिक साधना बिना अतीत को जाने भी हो सकती है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का इंटरेस्ट होता है अतीत को जानने में। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन का उपयोग किया जा सकता है। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध ने इसका खूब उपयोग किया। सच पूछो तो वे ही PLR के पायोनियर हैं। उन्हीं से प्रारंभ हुई यह नई चीज। एक जगह ओशो ने कहा है कि लोग कहते हैं कि महावीर ने अहिंसा का सिद्धांत दिया, बुद्ध ने करुणा की बात कही। ये कोई नई बात नहीं थी। महावीर के बहुत पहले भी अहिंसा का सिद्धांत चल रहा था और करुणा की बात हजारों साल से चल रही थी, बुद्ध के पहले। ये महावीर और बुद्ध का मौलिक योगदान नहीं है। ओशो ने कहा है बुद्ध और महावीर का मौलिक योगदान जो है वो है पिछले जन्मों का स्मरण, जिसका नाम उन्होंने रखा जाति स्मरण। अपने ही पिछले जन्मों की घटनाओं को जानना, और इसका उन्होंने बहुत उपयोग किया। भगवान बुद्ध आग्रह करते थे कि पहले अपने पिछले जन्मों को जान लो, उसके बाद संन्यास्त होना। महावीर का भी आग्रह था, क्योंकि उससे वैराग्य घटित होगा। इस जन्म में जिन महत्वाकांक्षाओं के पीछे तुम भाग दौड़ कर रहे हो, ऐसा हजारों बार कर चुके और हर बार सब कुछ व्यर्थ गया, कुछ काम ना आया। कई बार मकान बना चुके, कई बार धन दौलत इकट्ठी कर चुके, कई बार परिवार बस चुका और फिर सब कुछ भी नष्ट हो गया। एक बार वह देख लो तो इस जीवन में जो तुम्हारी पकड़ है, अटैचमेंट है, वो एकदम से ढीली पड़ जाएगी। वही मूर्ता फिर दोबारा ना होगी। कितनी बार किसी के प्रेम में पड़ चुके, कितने आंसू बहाए, वो क्या उसका परिणाम हुआ? कुछ भी नहीं। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन मुझसे कह रहा था कि गजल गाय की भी बड़ी गजब की चीज है। मैंने कहा मतलब? उसने कहा कि जगजीत सिंह की गजल सुनो तो ऐसा रोना आता है कि जैसे अपनी 10-20 गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई हो। मैंने पूछा हुआ क्या कुछ? उसने कहा कि एक दिन मैं शाम को शराब पी के आया, जगजीत सिंह की गजल लगाई, मुझे फूट फूट के खूब रोना आया, लगा कि जैसे मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई।
फिर 1 घंटे बाद थोड़ा नशा कम हुआ, तब मुझे याद आया कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। तब मैं और 2 घंटे रोया कि हद हो गई, जवानी गुजरी जा रही, गर्लफ्रेंड ही नहीं है। और जब 2 घंटे रोने के बाद थोड़े आंसू सूखे, तब मुझे याद आया, वो और होश आ गया था, शराब का असर कम हो गया। तब होश आया कि मैं तो शादीशुदा हूं। फिर 4 घंटे रोया जब तक सुबह ना हो गई। हमें पिछले जन्मों की याद आ जाए तो फिर हमें रोना नहीं पड़ेगा, हमें हंसी आएगी कि ये खेल तो बहुत बार हो चुका, हाथ कुछ नहीं आया। बस ऐसा लगता है कि ये सुख मिलने वाला है, मिलने वाला है, मिलता कभी भी नहीं। जब भी जो भी मिलता है वो दुख ही मिलता है। बस दूर से लगता है फूल खिले हैं, पास पहुंचो तो कांटे चुभ जाते हैं। कितनी बार राजनीति की दौड़ कर चुके, कितनी बार कितना धन कमा चुके, कितनी बार बड़े बड़े मकान बना चुके, क्या क्या नहीं हो चुका। सब कुछ वही की वही कहानी है, कुछ नया नहीं है। करीब करीब हालत ऐसी है, आपसे कोई सिनेमागृह में ले जाए, आपको कहे कि फिल्म देखी बहुत अच्छी है, तो आपको देख के बड़ा अच्छा लगे, आप उसको धन्यवाद दो। दूसरे दिन वो फिर कहे कि चलो, आपने कल पसंद की थी वो फिल्म, आज फिर देखते हैं। आप कहेंगे अब नहीं, दोबारा नहीं, कल देख ली। अगर वो बहुत जिद करे तो हो सकता है आप दूसरे दिन भी चले जाएं, वो सज्जन तीसरे दिन फिर आ जाएं कि चलिए, जब 2 दिन मजा लिया है तो आज क्यों नहीं। फिर आप नहीं जाने वाले, वो बंदूक निकालने, पिस्तौल तानने के, कैसे नहीं चलोगे। जब आपने पहली बार दूसरी बार पसंद किया है तो आज क्यों नहीं। अगर 8-10 दिन तक आपको रोज दिखाई जाए बंदूक की नोक पर, 10 दिन बाद आप कहेंगे ठीक है गोली मार दो, अब ये फिल्म नहीं देखूंगा। मर जाना पसंद है मुझे। क्यों? देख चुके, कितनी बार देखेंगे। पिछले जन्म में भी यही सब कुछ हुआ था, उसके पिछले जन्म में भी यही सब कुछ हुआ था, उसके पीछे भी यही सब कुछ हुआ था, लेकिन इस बीच में हुआ क्या, हम भूल गए। तो हम फिर उस फिल्म को ऐसे देखते हैं जैसे नई कहानी है, बड़े एक्साइटमेंट में, बड़े उत्तेजना में। एक बार अगर हम पलट के देख लें, याद कर लें पहले क्या हुआ है, फिर हम बड़े वैराग्य भाव में चले जाएंगे। एक विरक्ति, डिटैचमेंट पैदा हो जाएगा। तो बुद्ध और महावीर अपने सन्यासी को विरक्त करना चाहते थे, जीवन से आसक्ति टूटे, मोह और लगाव, अटैचमेंट छूटे, ताकि अंतर यात्रा में डूबे। अगर बाहर अटैचमेंट रहेगा तो बाहर यात्रा ही चलती रहेगी, भीतर डूब ही नहीं पाएंगे। इसका खूब सदुपयोग किया और बुद्ध महावीर का यह मौलिक योगदान है जगत को। पास्ट लाइफ रिग्रेशन, इसकी विधि उन्होंने सबसे पहले खोजी थी। अब तो जगह जगह PLR होता है, आप भी करवा सकते हैं, घंटा 2 घंटे में बात हो जाती है। एक बार में नहीं होगी तो 2, 3, 4 दिन में हो जाएगी, 3-4 सेशन अटेंड करने से हो जाएगी। उपयोगी है। पिछले जन्मों की हमें याद आ जाए तो जो भूलें हम कर चुके हैं वो हम नहीं करेंगे। क्या व्यर्थ है वो हमें अपने खुद के अनुभव से समझ में आएगा। शास्त्र कहते हैं, सदगुरु कहते हैं, हमारी समझ में नहीं आता क्योंकि हमारा तो अनुभव नहीं है। काश हमें पता चल जाए कि हमारा भी अनुभव यही कहता है, तो फिर हम चौंक जाएंगे, जाग जाएंगे और सार्थक को पाने की तरफ हम कदम उठाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसका साधना में उपयोग किया जा सकता है।